सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोग अच्छे रहे, खुशहाल रहे, ऐसे सतगुरु रविदास महाराज से हम अरदास करते हैं, विनती करते हैं। मालिक सम्मत संसार पर अपनी दया मेहर करियो। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी के एक मूल वाणी से जुड़ जाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं महाराज वाणी के अंदर, आप इस वाणी को समझ लीजिएगा और उसकी एक एक वाक्य को समझ लीजिएगा कि एक एक वाक्य में इतने मतलब इतनी गहराई है। यदि आपने इस वाणी पर अमल कर लिया तो वास्तव में कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। देखिए क्या बताया गुरु महाराज, कहते हैं कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी जड़त जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ होता है और पेड़ में पत्ते होते हैं और जब वो डाल से टूट जाता है कि पत्ता टूटा डाल से पवन ले जाए उड़ाए, और पिछले कर्म के तो अब मिले, अब के पता नहीं कहाँ जाके मिलने वाले हैं। गुरु कहते हैं कि जैसे पत्ता डाल से टूट जाता है, दोबारा एल्फिया फेविकोल से वो दोबारा चिपकाया नहीं जा सकता। यदि वो किसी भी प्रक्रिया से धक्के से बांध दिया तो उसका क्या होता है, वो पत्ता सूख जाता है, क्योंकि उसकी जो अंदर से जो जड़ है तो उसकी टूट गई, जहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल रहा। समझने की बात है। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सब जड़त जाए। जैसे तेरी सांस एक एक सांस जो है वो झड़ती जा रही है। एक एक सांस मान लो हम ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन वो टूटती जा रही है। इसीलिए पहली कली के द्वारा गुरु रविदास जी महाराज जी की ठोस वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, ये आप जान लीजिएगा। और ये भी जान लीजिएगा कि जो वाणियों के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ होता है, यदि आपने वो समझ ली बात और उसे अपने खोजने की सामर्थ्य यदि आपके पास है, उस पर अमल करने की आपके पास सामर्थ्य है, तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने वाली है। तो पहली कली के द्वारा क्या बताया कि कौन श्वास मूल बया कौन मूल श्वासा। गुरु महाराज कहते हैं कि कौन श्वासा मूल बया और कौन मूल श्वासा, कि इसकी कर प्रतीत बावले दूर पड़ेगा जाई फिर मिलना नहीं। देखो पहली कली के द्वारा गुरु रविदास जी महाराज समझाते हैं इस जीव को, कैसे बता रहे हैं कि हे भाई, तूने जितनी सांस ली है और तेरी सांस आ रही है और जा रही है, तू अपने घर के कार्यों में लगा पड़ा है, अपने काम धंधे में लगा पड़ा है, लेकिन तेरी सांस सारी व्यर्थ चली गई। और जिन सांसों में तूने सतगुरु का नाम का जाप कर लिया है, जिन सांसों में तूने भजन ध्यान लगा लिया, मेडिटेशन कर ली और सेवा कर ली और कुछ परमार्थ कमा लिया, केवल वही सांसें तेरी मूल हो गई, अन्यथा तेरी सारी सांस बेकार चली गई। तेरी मूल सांस वही है, जिन सांसों में तूने सतगुरु का नाम का जाप कर लिया हो, वही तेरी सांस मूल हो जाने वाली है। तो जैसे बताया गुरु रविदास जी महाराज ने, यदि आप इस चीज को अमल पर लाओगे और साधना करोगे अपने अंदर ही, तो आपका जो है भाग्य चमकने वाला है। क्योंकि यदि आपने ये बात समझ ली और इस रहस्य को आपने जान लिया, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गुरु महाराज कहते हैं कि तू यदि तन से, मन से और धन से, कि तन से तो तू सेवा कर ले, अपने माता पिता की सेवा कर ले, अपने बुजुर्गों की सेवा कर ले, आए गए अतिथि की सेवा कर ले, या फिर साधु संतों की सेवा कर ले, नंबर 1। दूसरी सेवा बताई गुरु महाराज ने कि तू अपने मन से साधना कर ले। जब मन है इंसान का विचारों में, तो गुरु गुरु नाम को रट ले। और तीसरी जो सेवा बताई गुरु महाराज ने, वो बताई कि तू धन से परमार्थ कर ले। कि यदि तेरे घर में 10 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं
तो तू कोई इतवार ले ले, इतवार का व्रत कर ले और वो पतस से तू वहां बांट दे, या कोई पूर्णमासी आ रही उस पर तू हलवा बनाकर प्रसाद वितरण कर दे, तो तेरा परमार्थ लग जाएगा। जैसा कोई चींटी है या फिर पक्षी है या कोई जानवर है, कुछ दाना 50 रुपए का 10 रुपए का लेगा, छत पर डाल दे, वहां पानी भर कर डाल दे, तो मालिक कहता है कि परमार्थ कर। तो कहा कि बंदे तेरे सांस वृष कैसे पात, सब झड़क जाई। और साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूले, जिससे कि गुरु रविदास महाराज जी की ठोस वाणी आप तक समय पर पहुंच जाए। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल ये है, टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत अभिनंदन भी करता है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार और सतगुरु समनदास महाराज जी का प्रचार इस संसार में फैलाना। जो जो गुरु महाराज जी बताकर गए हैं वही दिशा हमें देकर गए हैं, और उसी के ही आदेश अनुसार हम समाज में प्रचार करते हैं। जितना भी ये समाज लगा है ये सब सतगुरु महाराज की देन है, उन्हीं का ही कर्तव्य है। हमने भी उनके चरणों में अरदास करी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लगे तो इस कार्य को आगे बढ़ाओ, प्रचार करो, तो इसीलिए हम भी समाज में लगे हुए हैं। क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा, गुरु महाराज कहते हैं कि तू कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना और कहाँ लगी तेरी आस। गुरु महाराज कहते हैं कि तू कहाँ से आया है और कहाँ तुझे जाना है और कहाँ तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिरे रे ढूंढता वो तो है तेरे पास तुझ माही। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि तुझको ये पता लग गया कि तू कहाँ से आया है और कहाँ तुझे जाना और कहाँ तेरी आस, और जिस मालिक को सतगुरु को तू फिरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ढूंढता हुआ फिर रहा है, क्या तुझको वो वहां मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां तो ईंटों से कोई पत्थरों से और वहां कोई कार्य संपन्न हुआ। वहां एक मतलब पत्थर की एक मूर्ति भी स्थापित कर दी। क्या वो मूर्ति बोल सकती है? यदि बोल सकती है तो मूर्ति रोटी भी खाती होगी जरूर कहीं पे, लेकिन खाती नहीं। गुरु रविदास महाराज ने मूर्ति खंडन का विरोध करा है। उन्होंने उनके मिशन में मूर्ति पूजन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनके अंदर तो जो बताया है, उनके अंदर जो चेतना थी, उनके अंदर जो शक्ति थी, उसने तो ये बताया कि जीवित आदमी, गुरु रविदास महाराज कहते कि रविदास ब्राह्मण मत पूजो जो होवे गुणहीन, और चरण पूजो चंडाल के जो होवे गुण परवीन। कि तू समझ ले, जिसके अंदर तुझे गुण लगता हो, जो अच्छा तुझे रास्ता बताता हो, वही यहाँ पूजने योग्य है। जो तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ उड़ाता हो और तुम्हारी आस्था पे तुम्हें लूटता हो, वहां तो केवल धोखा ही है। क्योंकि सतगुरु पैसे से नहीं मिलते, वो लालच से नहीं मिलते, वो तो मालिक निरीक्षा है। तो क्या बताया है मालिक ने? साफ साफ बता दिया है कि तुझको सतगुरु मिलने वाला है तो तुझे अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। सतलोक से ये जीव आया है, और यदि इस संसार में सत को भूल गया तो फिर ये नरक के नरक में रह जाने वाला है। मालिक कहते हैं कि तू समझ ले, फिर तुझको मौका नहीं मिलने वाला। क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा कि बंदे तेरे सांस वरस कैसे पात, सभी झड़क जाए। क्या आप जानते हैं कि सांसों की महिमा कितनी अपरंपार है? आपकी सांसें आपको माला माल कर सकती है, आपकी सांसें ही तो आपको कंगाल कर सकती है, और आपकी सांसें ही आपको सतलोक में ले जा सकती है, और आपकी सांसें आपको एक नया जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। जब आप साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, गुरु के शब्द से जुड़ोगे, तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन भंडार भरने वाले हैं। क्या बता दिया है तीसरी कली के द्वारा? कहा है कि देखिए साथ संगत जी, गुरु महाराज की वाणी आप सुन ही रहे हैं, तो उस पर अमल करना जरूरी है। जब तक आप उस पर अमल नहीं करनोगे, उस पर टिकने के नहीं है, जब तक कुछ भी संभव नहीं होने वाला। मालिक की वाणी है, उन्हीं का खेल संसार में है। क्या बताया है?
तीसरी कली के द्वारा गुरु महाराज कहते हैं कि हमने दी टेर सबन को सुनो रे ज्ञान प्रकाश। गुरु महाराज कहते हैं कि हमने तो सभी को ज्ञान दर्शाया है। ऐसा कौन है कि जिसने हमारा ज्ञान नहीं लिया। उस मालिक का ज्ञान अब से 650 साल पहले गुरु महाराज ने जो सत्संग प्रणाली इस संसार में इस जीव के लिए, इस जीव का उद्धार करने के लिए जो सत्संग बताया, आज सभी ने तो अपनी दुकानदारी खोल दी। पैसे का सारा खेल है संसार के अंदर। तो बताया कि हमने दी टेर सबन को सुनो रे ज्ञान प्रकाश, ये संसार जाल मकड़ी का नदी किनारे कीच, इसको लख ले रे भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि हमने तो सभी को वो ज्ञान एक समान मात्रा में दिया है, और जितने भर राजा महाराजा उन सबको, ब्राह्मण सबको वो ज्ञान का प्रकाश, वो रास्ता बताया है। और ये अगर उस रास्ते को छोड़कर ये संसार तो फिर जाल मकड़ी का है। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है और उसमें वो खुद ही फंस जाती है, ऐसे ही ये जीव पैदा करता है। जैसे लड़का बना लिया, लड़की बना ली, देता देती, बहू बुहानी, नन्ना फुप्पा मम्मा, ये सब क्या है? ये एक मोह माया का जाल है। नदी किनारे कीच, कि इसको लख ले भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि तू यदि लख लेगा तो तू जीवन में बहुत कुछ आगे कर पाएगा। तो क्या बताया है कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी जड़त जाई। तो चौथी कली के द्वारा क्या बताया है कि सोवत 12 जागत 12 सोवत 18, कि जागत 12 सोवत 18 चले पूरे 30 और मैथुन करे से 64 टूटते, कैसे पाओ जगदीश। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप बैठे हैं तो 12 सांस है आपकी, और यदि आप खड़े हो जाओगे तो ये 18 हो जाएगी, और यदि आप थोड़ा सा चलोगे आगे को तो वे 30 हो जाएगी, और यदि आप मैथुन भोग करोगे तो 64 टूटेगी। आप जोड़ लेना कि 24 घंटे में 21,606 सांस आती है। आप हिसाब लगा लेना इस चीज का कैलकुलेटर से कि जागत 12 सोवत 18 चले पूरे 30 और मैथुन करे से 64 टूटते, कैसे पाओ तुम जगदीश। कि हमारे सारे सांस तो काम धंधे में ही, काम काज में निकल गए, मोह माया में निकल गए, कि सतगुरु की तरफ तो हमने कोई एक सांस लगाया ही नहीं। तो कैसे निस्तारा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी जड़त जाए। तो लास्ट कली के द्वारा क्या बताया गुरु महाराज ने कि हो जा रे अलमस्त भजन में, कि हो जा रे अलमस्त भजन में, क्यों रहा भूल में सोई, और सुक्म न घाट पे बैठा रविदासा, दुर्लभ कपड़े धोई फिर धुलने ना आई। गुरु महाराज कहते रहे तेरी जीवन तो बहुत गुजर गई है। कहा है कि बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए, और कह नटनी की सुन नायका, कि ताल में भगन न पाए। महाराज कहते हैं कि रे तेरी जिंदगी बहुत चली गई भाई, तन्ने बच्चे बनाए, उनके ब्याह करें, अब तो तू कम से कम चौथे आश्रम में तू चल ही रहा है। गुरुजी कहते हैं कि चौथे आश्रम में भजन करना, सेवा करनी, तो जब जाके तेरी कहीं मुक्ति हो सकती है। क्या बताया है कि जब हम भजन करेंगे, साधना करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो जब कुछ मुक्ति हो सके। जब हमने सारा समय तो मोह माया के बंधनों में ही गुजार दिया तो फिर गुजारा नहीं हो सकता। क्या बताया कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी जड़त जाए। साथ संगत जी, यदि आपने गुरु महाराज जी की इस पावन वाणी को सुन लिया है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसका भी एक कारण है, जैसा मान लो आप गुरु रविदास जी महाराज जी को मान लो, सत्संग आपने लिया या नहीं लिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, हमारे इस पर नंबर है, वो आप इसमें सत्संग भी ले सकते हैं, गुरु के नाम से भी आपको जोड़ दिया जाएगा। और यदि आप सत्संग भी नहीं लेना चाहते और कुल मर्यादा अपने गुरु की मर्यादा में रहना चाहते हैं
तो आपको क्या करना होगा, हरिद्वार में गुरु जी के नाम का एक प्रसाद बांट दो, पूर्णमासी पे हलवा बांट दो गुरु जी का भोग लगाकर। तो गुरु जी तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने शरण में खींच लेंगे। तुम्हारे घर में कोई रंजिश है, ग्रह कलेश है, या मान लो किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उससे आपको निजात कौन दिला सकता है, मेरे बस का नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा जो सतगुरु है ना, वे रविदास महाराज हैं। और तुम्हें पता है रविदास जी की महिमा कितनी अखंड अपरंपार है। उनके पास जो भी कोई आता है उसकी झोली भर कर ही जाते हैं। तो सत्संग जी, वीडियो को यही समाप्त करेंगे। तो यदि मान लीजिएगा आपको गुरु जी के शरण में आना हो तो आप आइएगा, और गुरु जी की गद्दी अपने घर पर लगाइएगा। आप चाहे सत्संगी हो या ना हो, वहीं भजन करिएगा, कहीं मत जाइएगा। आप नूनो सोचो कि भाई वहां सत्संग है मैं वहां जाना, आप कहीं भी मत जाओ। आप केवल अपने घर को देखें, अपनी मेहनत मजदूरी करें और अपने घर में ही भजन करें। जब आपके पास 2 रुपये इकट्ठे हो तो हर पूर्णवासी को हलवा बांट दो। अभी आप कहीं मत जाओ, केवल घर पर रहकर ही गुरु महाराज का भजन करे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि तू अपना घर सत का बना ले। तो मालिक की भजन बंदगी है वो कर लीजिए आप। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।